नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जिस तरीके से बीजेपी की लिस्ट को लेकर के चर्चा हो रही थी, बीजेपी ने आखिरकार अपनी राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी। और राष्ट्रीय टीम में जो सबसे एक्सक्लूसिव बात है वो ये बात है कि टीम नए तेवर नए कलेवर के साथ दिखाई पड़ी है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो खुद युवा हैं। बीजेपी ने एक परिवर्तन के तौर पर, पीढ़ी परिवर्तन के तौर पर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे किया था और फिर जो है वो इलेक्शन जीत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। जिस तरीके से अब नई टीम की इनकी घोषणा हो रही है, हालांकि महीने काफी लग गए विचार विमर्श में, मंथन में, लेकिन पार्टी जिस टीम के साथ निकल करके सामने आई है उसमें बड़े पैमाने पर जो है वो युवा चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अनुभव भी दिखाई पड़ रहा है। अनुभव के तौर पर अगर आप देखें तो चाहे उपाध्यक्ष की जो टीम है उसमें चाहे वसुंधरा राजे को इंक्लूड किया गया है, वो फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, उनको एक बार फिर जो है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राम माधव जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से थे, पहले राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं वो। इसके अलावा संघ की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण थे। संघ के प्रवक्ता के तौर पर पूरे देश ने उनको जाना। नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी के तौर पर, जम्मू कश्मीर के प्रभारी के तौर पर, या बैंगलोर अर्बन जो इलाका है वहाँ के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उनके प्रभारी के तौर पर उनकी भूमिका संगठन में थी। लेकिन अब उनको जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर जो है शामिल किया गया है। इसके अलावा बैजयंत पांड्या जो पंडा जो है वो आते उड़ीसा से, वो पहले भी संगठन में रहे, उनको एक बार फिर मौका दिया गया है। इसके अलावा डी पुरंदेश्वरी जो आंध्र प्रदेश से आती हैं, पहले भी सीनियर पोजीशंस पर रही हैं, उनको एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप और महत्वपूर्ण नामों में देखें तो मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से, सरदार मनप्रीत सिंह बादल, उनको जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है। और तारिक मंसूर, प्रोफेसर तारिक मंसूर काफी मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पसंद करते हैं, इसलिए बार बार जब जब मौका मिला तारिक मंसूर को एक नई भूमिका देने का, बीजेपी ने उनको नई भूमिका दी। इस बार उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का। तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिस भूमिका में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा बीएल संतोष पहले से ही जैसे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो अपने पद पर बने रहेंगे। शिव प्रकाश और सुदान सिंह जो मध्य प्रदेश और मुंबई से, शिव प्रकाश उनका जो प्रवास क्षेत्र है, ये दोनों ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है वो बीएल संतोष को मदद करते रहेंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सूची राष्ट्रीय महासचिवों की है, वो बहुत एक्सक्लूसिव है, हाईलाइट है उसके अंदर। विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी दावेदार थे, वो इस सूची में महामंत्री के तौर पर बने रहेंगे, यानी महामंत्री के तौर पर जो उनका कार्यकाल है वो कंटिन्यू करेगा। सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री रहे, केंद्र में संगठन महामंत्री के तौर पर वो दायित्व देख रहे थे। बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना जैसे राज्य, कठिन राज्य बीजेपी के उनके पाले में थे। इसमें से उड़ीसा और बंगाल तो उन्होंने जिता करके भी बीजेपी नेतृत्व को दिया, तो उनको एक बार फिर राष्ट्रीय टीम में महामंत्री के तौर पर रखा गया। विप्लव देव जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा के सांसद, उनको जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। युवा चेहरा हैं, एक दौर में त्रिपुरा के अध्यक्ष के तौर पर भी रखे गए। दिल्ली में उनकी काफी पढ़ाई लिखाई हुई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको भी जो है राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा सतीश पुनिया काफी चर्चित नाम है। सतीश पुनिया राजस्थान के प्रभारी के तौर पर भी रहे, हरियाणा के प्रभारी के तौर पर भी रहे, राजस्थान का उनका कार्य क्षेत्र है। उनको पार्टी लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उनको राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर जो है वो शामिल किया गया है। गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश से, उनको भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। हरीश द्विवेदी एक्सक्लूसिव नाम है, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद, असम के जो प्रभारी रहे, और उसके अलावा जो है उन्होंने दायित्व संभाला, इस वक्त दायित्व संभाल रहे थे राजस्थान में लोकल बॉडीज के इलेक्शन का, संजय भाटिया, इनको शामिल किया गया है। और जनरल सेक्रेटरीज के अलावा नेशनल सेक्रेटरीज के तौर पर देखें तो यूपी से भोला सिंह हैं, यूपी से संगीता यादव हैं जो राज्यसभा की सांसद हैं, भोला सिंह लोकसभा के सांसद हैं। इसके अलावा कई सारे नाम, उसमें करीब 16 ऐसे नाम हैं जिनको शामिल किया गया है राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर। इसके अलावा पीयूष गोयल को पार्टी ने अपना राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है और राजेश मंगल जो है वो उनके सहायक के तौर पर, ज्वाइंट ट्रेजरर के तौर पर, संयुक्त कोषाध्यक्ष के तौर पर रहेंगे। तो ये सूची है जो सामने आई है। इसके अलावा सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज के तौर पर तरुण चुग,
रहेंगे, और सेंट्रल ऑफिस सेक्रेटरी के तौर पर महेंद्र पांडे, इनकी भूमिका जो है वो रखी गई है। संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर रखा गया है, और नॉर्थ ईस्ट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर राजीव बब्बर को शामिल किया गया है। इसके अलावा विष्णुदत्त शर्मा जो ऑल सेल्स कोऑर्डिनेटर होंगे, मतलब सभी जो अलग अलग प्रखंड हैं उनके कोऑर्डिनेटर के तौर पर, उनके सहयोगी तौर पर ऋतुराज सिन्हा और विष्णुवर्धन रेड्डी, इनको जो है वो भूमिका दी गई है। मोर्चों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा के प्रभारी हेमंग जोशी गुजरात से, उनको जो है वो शामिल किया गया है। युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर हेमंग जोशी होंगे। महिला मोर्चा के लिए रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ से आती हैं, उनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तय किया गया है। ओबीसी मोर्चा के लिए डॉक्टर अमरपाल मौर्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनका राष्ट्रीय टीम में आना तय माना जा रहा था। वो यूपी में स्टेट में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी कई कार्यकाल से थे। इसके अलावा बंसीलाल गुर्जर, वो मध्य प्रदेश से हैं, उनको किसान मोर्चा का प्रमुख बनाया गया है। और शिवेश कुमार राम, ये एससी मोर्चा के प्रमुख बनाए गए हैं। एसटी मोर्चा के मनलाल रावत, ये राजस्थान से आते हैं, उनको शामिल किया गया है। और माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कुंवर बासित अली का नाम है। काफी महत्वपूर्ण नाम है बासित अली का, यूपी में भी वो दायित्व संभाल रहे थे। अब उनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का जो है बीजेपी ने अपना प्रमुख जो है वो तय किया है। इसके अलावा मीडिया सेल हमेशा की तरह अनिल बलूनी के जिम्मे रहेगा। अनिल बलूनी कई कार्यकाल से मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर भूमिका निभाते रहे हैं, उत्तराखंड के हैं, लोकसभा के सांसद हैं। इसके अलावा को कोऑर्डिनेटर के तौर पर आशीष उषा अग्रवाल, इसके अलावा प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव, इन लोगों की भूमिका जो है को कोऑर्डिनेटर के तौर पर रहेगी। और सोशल मीडिया के कन्वीनर के तौर पर जो है वो दीपक महास्के, दीपक मास्के जो है वो छत्तीसगढ़ से आते हैं, वो उनकी भूमिका रहेगी। और उनके सहयोगी के तौर पर प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव, उनकी भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं इस सूची में रहेगी। तो ये पूरी सूची है, इसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे, पर सूची चूंकि आ चुकी है, दर्शकों से मैं चाहूंगा कि उनके सामने तमाम सारी जानकारी जरूर आए, चाहे वो हरीश द्विवेदी के बारे में, भोला यादव के बारे में, त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्मृति ईरानी के बारे में, इन तमाम, संगीता यादव के बारे में, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी भूमिका जो है वह, चाहे अमरपाल मौर्य जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, इन तमाम नेताओं के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पेशकश को देखने के लिए। विस्तार से इस पूरे मामले का विश्लेषण, इस पूरे जो टीम आई है, इसके आंकड़ों का विश्लेषण, इसके किस तरीके से इसमें क्षेत्रीय संतुलन है, कैसे जातीय संतुलन है, कैसे महिलाओं की भागीदारी है, कैसे युवाओं की भागीदारी है, इन तमाम का विश्लेषण थोड़ी देर बाद हम अपने दर्शकों के सामने लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।